नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों में बादलों के बीच छिपे एक रहस्यमय शहर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। माचू पिच्चू, पेरू का एक प्राचीन इंका गढ़ और दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये एक लुप्त सभ्यता, इंका लोगों की असाधारण इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान के ज्ञान और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का एक अविश्वसनीय प्रमाण है। सदियों तक दुनिया से छिपा रहा यह पवित्र स्थल आज भी हमें अपने रहस्यों और अपनी अद्वितीय सुंदरता से मंत्रमुग्ध करता है। आइए इस आकाश में खोए शहर की हर परत को उजागर करें, इसके शानदार इतिहास से लेकर इसकी वर्तमान स्थिति तक। माचू पिच्चू की कहानी दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे उन्नत साम्राज्य इनका साम्राज्य के साथ शुरू होती है। 15वीं शताब्दी में इनका लोग एंडीज पहाड़ों में एक शक्तिशाली सभ्यता के रूप में उभरे, जो अपने इंजीनियरिंग कौशल, जटिल सामाजिक संरचना और कृषि तकनीकों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पेरू के उबड़-खाबड़ इलाके में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें इक्वाडोर से चिली तक का एक विशाल क्षेत्र शामिल था। इनका लोग सूर्य को अपना प्रमुख देवता मानते थे और सूर्य पूजा उनकी धार्मिक प्रथाओं का केंद्र थी। वे पत्थरों के साथ काम करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे, जिसे वे पुमाकुंकू जैसी जगहों पर बिना मोर्टार के इतनी सटीकता से तराशते थे कि पत्थरों के बीच एक ब्लेड भी नहीं घुस सकता था। उन्होंने सड़कों का एक विशाल नेटवर्क भी बनाया जो पूरे साम्राज्य को जोड़ता था, जिससे संचार और व्यापार आसान हो जाता था। यह माना जाता है कि माचू पिच्चू का निर्माण इंका सम्राट पांचकुटी इंका युपांक्वी के शासनकाल में लगभग 1550 ईस्वी के आसपास किया गया था। पांचकुटी एक महान विजेता और प्रशासक थे, जिन्होंने इंका साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। माचू पिच्चू का स्थान अपने आप में एक चमत्कार है। एंडीज पर्वतमाला में एक दुर्गम रिज पर, उरुबांबा नदी से लगभग 2430 मीटर ऊपर, इनका लोगों ने इस स्थान को विशेष रूप से चुना होगा, शायद इसकी पवित्रता, रणनीतिक महत्व या खगोलीय संरेखण के लिए। यह कोई संयोग नहीं था कि यह स्थान बादलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। माचू पिच्चू की वास्तुकला इंका इंजीनियरिंग का चरम उदाहरण है। शहर को स्थानीय ग्रे ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग करके ड्राई स्टैक तकनीक से बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि पत्थरों को बिना किसी गाड़े मोर्टार के इतनी सटीकता से काटा और फिट किया गया था कि वे भूकंप के झटकों का सामना कर सकें। इनका क्षेत्र में भूकंप एक आम बात है, और यह निर्माण तकनीक भूकंप प्रतिरोधी थी, जिससे सदियों तक संरचनाएं खड़ी रह सकीं। शहर को लगभग 200 संरचनाओं में विभाजित किया गया था, जिनमें मंदिर, महल, भंडारण गृह और आवास शामिल थे, जो टेरेस्ड खेतों और पानी की नहरों से जुड़े हुए थे। यहाँ की कुछ प्रमुख संरचनाएं हैं। सूर्य मंदिर, एक घुमावदार संरचना जो सूर्य और खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए समर्पित थी। 3 खिड़कियों का कमरा, एक रहस्यमय संरचना जो संभवतः धार्मिक समारोहों के लिए उपयोग की जाती थी, और इसकी खिड़कियां सूर्योदय से संरेखित थीं। इंटिहुएटाना, एक नक्काशीदार पत्थर का स्तंभ जिसे सूर्य का लंगर कहा जाता है। इसका उपयोग खगोलीय अवलोकन और महत्वपूर्ण सौर घटनाओं जैसे संक्रांति और विषु को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। पवित्र प्लाजा, शहर का धार्मिक केंद्र जहां महत्वपूर्ण समारोह होते थे। माचू पिच्चू के सटीक उद्देश्य पर अभी भी बहस जारी है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह एक शाही संपत्ति थी, सम्राट पांचकुटी के लिए एक पवित्र रिट्रीट। अन्य का मानना है कि यह एक धार्मिक स्थल, एक खगोलीय वेधशाला या यहां तक कि इनका साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक सैन्य चौकी थी। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि यह इन सभी उद्देश्यों का एक संयोजन था, एक पवित्र राजनीतिक और कृषि केंद्र। 1532 ईस्वी में स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिजारो के नेतृत्व में इनका साम्राज्य पर आक्रमण किया गया। स्पेनिशों के पास बेहतर हथियार थे और उन्होंने यूरोपीय बीमारियों जैसे चेचक को भी अपने साथ लाया, जिसने इनका आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया कर दिया। इनका साम्राज्य तेजी से ढह गया और उनके महान शहर कुज्को पर कब्जा कर लिया गया। आश्चर्यजनक रूप से स्पेनिशों को माचू पिच्चू के बारे में कभी पता नहीं चला। यह एंडीज पहाड़ों में इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि आक्रमणकारी इसे ढूंढ नहीं पाए। इतिहासकार मानते हैं कि स्पेनिश विजय से ठीक पहले
या उसके दौरान इनका निवासियों ने खुद माचू पिच्चू को छोड़ दिया होगा। इसका कारण अज्ञात है, शायद स्पेनिशों से बचने के लिए, या शायद पानी या भोजन की कमी के कारण, या किसी बीमारी के फैलने के कारण। यह माना जाता है कि इनका लोगों ने जानबूझकर साइट को वनस्पति से ढक दिया होगा ताकि इसे आक्रमणकारियों से बचाया जा सके, या शायद वे इसे छोड़कर लौट ही नहीं पाए। सदियों तक माचू पिच्चू बादलों और घनी वनस्पति के नीचे खोया हुआ शहर बना रहा, जिसके बारे में केवल कुछ स्थानीय किंवदंतियां ही बची थीं। माचू पिच्चू को पश्चिमी दुनिया के लिए 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार और खोजकर्ता हिरम बिंघम III ने फिर से खोजा। वह वास्तव में एक अन्य खोए हुए शहर विल्काबाम्बा, अंतिम इंका गढ़ की तलाश में थे। स्थानीय किसान मेलचोर आर्तिगा की मदद से बिंघम को एक युवा लड़का पब्लो रेक्टे माचू पिच्चू तक ले गया, जहां वह इस विशाल वनस्पति से ढके हुए परिसर को देखकर चकित रह गए। बिंघम ने इस साइट का बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण किया, तस्वीरें लीं और इसके अस्तित्व को दुनिया के सामने लाया। उनकी खोज ने दुनिया भर का ध्यान खींचा और माचू पिच्चू जल्द ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक बन गया। आज माचू पिच्चू पेरू का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक के रूप में चुना गया, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और महत्व और भी बढ़ गया। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद माचू पिच्चू कई चुनौतियों का सामना करता है। बढ़ती पर्यटन संख्या के कारण नाजुक संरचनाओं पर दबाव पड़ रहा है। पेरू सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइट के संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना, साइट के चारों ओर पर्यावरण की रक्षा करना और प्राचीन संरचनाओं का रखरखाव करना प्रमुख चुनौतियां हैं। स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस अमूल्य विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। माचू पिच्चू सिर्फ एक प्राचीन खंडहर नहीं है, यह इंका लोगों की अदम्य भावना, उनकी असाधारण कलात्मकता और प्रकृति के साथ उनके गहरे सामंजस्य का एक जीवित प्रमाण है। यह एक ऐसी अमर गाथा है जो एंडीज की ऊंचाइयों से निकलकर हमें मोहित करती है। इसकी रहस्यमय भव्यता और इसका इतिहास हमें आज भी प्रेरित करता है कि कैसे मानव रचनात्मकता और दृढ़ता असंभव को भी संभव बना सकती है। यह सिर्फ पेरू की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक अमूल्य विरासत है जो हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो